the affected countries where this money is stored. We will take all possible measures to control this menace of black money, to bring back to our country that money that is legally ours. घोटालों की जांच जेपीसी से कराने को लेकर प्रधानमंत्री कहते हैं कि उन्होंने कभी भी जेपीसी का विरोध नहीं किया। संसद के बजट सत्र के बाद अपने मंत्रिमंडल में बदलाव करने की बात करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये भी कहा कि उनके इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं है और वो बतौर प्रधानमंत्री यूपीए की दूसरी पारी भी बिल्कुल पूरी करेंगे। Well, I think it's too early. I think we have still a long way to go. I think I have to complete this term. खास बात तो ये रही कि प्रधानमंत्री से जब सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा था तब किसी ने भी किसानों की आत्महत्याओं का मुद्दा नहीं उठाया और न ही अपने कार्यकाल के दौरान जान गंवा चुके 2 लाख से भी ज्यादा किसानों की मौत पर प्रधानमंत्री ने ही कुछ बोला। लेकिन उधर दूसरी ओर प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री को ये साफ करना चाहिए कि आखिर वो कौन सी मजबूरी है जिसके चलते घोटालेबाजों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मनमोहन सिंह ने जता दिया है कि वो पूरी तरह से लाचार और बेकार हैं। वो अपने गठबंधन का रोना रो रहे हैं, जबकि हमारी सरकार ने भी देश में गठबंधन में ही काम किया था। उसे भी उतनी ही समस्याओं का सामना करना पड़ा था जिससे आज यूपीए जूझ रही है। लेकिन ना तो हमने कोई राजा स्कैम दिया और ना ही कोई कलमाड़ी या आदर्श। ये सरकार का गठबंधन नहीं बल्कि भ्रष्ट बंधन है। वैसे नितिन गडकरी भाजपा के कोई अकेले नेता नहीं हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पर कमजोर होने का आरोप लगाया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी कोलकाता में कुछ यूं ही कहा है। लेकिन मुझे आज के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर दया आती है, गुस्सा नहीं आता, दया आती है। इतना कमजोर प्रधानमंत्री मैंने पहले कभी नहीं देखा। फिलहाल प्रधानमंत्री ने बजट सत्र के पहले खुद मीडिया के सामने आकर सफाई देने की कोशिश इसलिए भी की है ताकि विपक्ष के हंगामे से कुछ हद तक बचा जा सके। लेकिन भाजपा की पलटवार के बाद प्रधानमंत्री की उम्मीदों पर फिलहाल पानी फिरता नजर आ रहा है। न्यूज डेस्क, लेमन न्यूज। Let's hear Mr. Advani again. Let's take a look at Mr. L.K. Advani again. लेकिन मुझे आज के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर दया आती है, गुस्सा नहीं आता, दया आती है। इतना कमजोर प्रधानमंत्री मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन मुझे आज के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर दया आती है, गुस्सा नहीं आता, दया आती है। इतना कमजोर प्रधानमंत्री मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन मुझे आज के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर दया आती है, गुस्सा नहीं आता, दया आती है। इतना कमजोर प्रधानमंत्री मैंने पहले कभी नहीं देखा। इतना कमजोर प्रधानमंत्री मैंने पहले कभी नहीं देखा। नितिन गडकरी साहब ने अपना रिएक्शन जरूर दिया, ये बात सही है, लेकिन इसके पहले उन्होंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री जी आप चुप क्यों हैं। आखिरकार प्रधानमंत्री बोले, लेकिन क्या बोले, क्या बोला प्रधानमंत्री ने? क्या कहीं पर भी कुछ कहा? उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मुझे दुख हुआ, जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जिस प्रकार आज की तारीख में स्कैम्स को लेकर के मीडिया में चर्चा हो रही है वो देश की छवि के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां तक तथ्यों का प्रश्न है, तथ्यों के साथ आपके खिलवाड़ ना करें, यानी फैक्ट्स आर सेक्रेड, ओपिनियंस आर योर्स बट फैक्ट्स आर सेक्रेड। इन इफेक्ट डोंट प्ले अराउंड विद फैक्ट्स। तथ्यों के साथ खिलवाड़ ना हो। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने जो 1,76,680 करोड़ की बात की है वो क्या वास्तविकता है? Is that for real? 1,76,680 crores. Is that for real? Or is that just an estimated potential loss of what might have been? Now, the point is, no one has the answers to that. No one means no one. And the only place where some corruption has been discovered, as the CBI says, has been in the money trail,
with regard to Etisalat DB. And that too, it is still to be proven. But they have discovered that some money was given to DMK, to the DMK channel, for about 215 crores was parked over there. However, that was subsequently returned. So does that mean there was wrongdoing? Does that mean there was no wrongdoing? What was the wrongdoing there? And if Mr. Shahid Balwa is such a nefarious character, if he has contacts with Dawood, if he is connected to the underworld, what about the rest of the projects of DB Realty? Why is it that DB Realty is being allowed to function? If and only if, I say, if this company is connected to what you say it is connected to, then why were they allowed to function for the last 5 or 6 years? Why didn't you take action against them earlier? इसके पहले इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और अब भी जो इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहां पर आप हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि टेलीकॉम में अगर आपने ये पाया है कि गड़बड़ हुई है, तो जहां तक रियल एस्टेट डेवलपमेंट का सवाल है, वहां पर असलियत क्या है, क्योंकि वही लोग वहां पर इन्वॉल्व हैं, उसके बारे में आप तहकीकात क्यों नहीं कर रहे? Why are you quiet on that? All right, let's hear Mr. Nitin Gadkari on the 2G scam. Let's hear him. कोई जस्टिफिकेशन नहीं, 6 बार अप्रूव हो रहा है, तो ये सब सस्पिशियस मैटर है. दिस इज अगेंस्ट द पुअर पीपल ऑफ इंडिया. तो मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर इसके बारे में जो एस्केलेशन हुआ है इसके बारे में जवाब दे, और फॉरेन कंसल्टेंट जो लाए गए इसके बारे में जवाब दे. इसमें सुरेश कलमाड़ी, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, जयपाल रेड्डी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री गिल, ये सब लोगों के मिनिस्ट्री ने बार बार ये सब अप्रूवल किया है. उनका क्या होगा? फाइनल अथॉरिटी ये सब लोग हैं. मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कि ये जो पॉलिटिकल बॉसेस है इनके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? क्या देश की जनता को अधिकार नहीं है कि इनके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा ये पूछने का? और अगर ये अधिकार है तो इनके लिए आप जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अपॉइंट करिए, क्योंकि ये वहाँ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर इन्वॉल्व है. इनकी इंक्वायरी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कर सकती है, इसलिए उसको स्वीकार करिए. ये मेरी प्रधानमंत्री से मांग है. इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. CAG अपने रिपोर्ट में कह रही है कि 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ है. इट कम्स टू 3% ऑफ द GDP ऑफ द कंट्री. इतना बड़ा घोटाला हुआ है, ये तुम्हारी CAG कह रही है, विपक्ष का आरोप नहीं है. मुझे बताइए ये क्यों सैंक्शन हुआ? जब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑब्जेक्शन लिया तो क्यों आगे जाने दिया गया? जब लॉ मिनिस्ट्री ने ऑब्जेक्शन किया तब क्यों आगे जाने दिया गया? उसको प्राइम मिनिस्टर जी, आप ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के हेड है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. आपने उनको रोका क्यों नहीं? उनको ऑर्डर क्यों देने दिया गया? आपकी चुप्पी क्या कह रही है? Let's listen to that again, because there are no answers to what Nitin Gadkari is asked. Nitin Gadkari ने जो भी सवाल पूछे हैं उसका जवाब नहीं आया है कि भाई ये हम मानते हैं कुछ गलतियां हुई, आप भी मान रहे हैं गलतियां हुई हैं, लेकिन उन गलतियों को सुधारने के लिए, उन गलतियों को रोकने के लिए जनाब आपने क्या किया? आपने क्या किया? Let's hear Nitin Gadkari again. कोई जस्टिफिकेशन नहीं, 6 बार अप्रूव हो रहा है, तो ये सब सस्पिशियस मैटर है. दिस इज अगेंस्ट द पुअर पीपल ऑफ इंडिया. तो मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर इसके बारे में जो एस्केलेशन हुआ है इसके बारे में जवाब दे, और फॉरेन कंसल्टेंट जो लाए गए इसके बारे में जवाब दे. इसमें सुरेश कलमाड़ी, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, जयपाल रेड्डी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री गिल, ये सब लोगों के मिनिस्ट्री ने बार बार ये सब अप्रूवल किया है. उनका क्या होगा? फाइनल अथॉरिटी ये सब लोग हैं. मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कि ये जो पॉलिटिकल बॉसेस है इनके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? क्या देश की जनता को अधिकार नहीं है कि इनके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा ये पूछने का? और अगर ये अधिकार है तो इनके लिए आप जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अपॉइंट करिए, क्योंकि ये वहाँ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर इन्वॉल्व है. इनकी इंक्वायरी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कर सकती है, इसलिए उसको स्वीकार करिए. ये मेरी प्रधानमंत्री से मांग है. इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. CAG अपने रिपोर्ट में कह रही है कि 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ है.
इट कम्स टू 3% ऑफ द जीडीपी ऑफ द कंट्री। इतना बड़ा घोटाला हुआ है, ये तुम्हारी सीएजी कह रही है, विपक्ष का आरोप नहीं है। मुझे बताइए ये क्यों सैंक्शन हुआ? जब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑब्जेक्शन लिया तो क्यों आगे जाने दिया गया? जब लॉ मिनिस्ट्री ने ऑब्जेक्शन किया तब क्यों आगे जाने दिया गया? उसको प्राइम मिनिस्टर जी, आप ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के हेड है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आपने उनको रोका क्यों नहीं? उनको ऑर्डर क्यों देने दिया गया? आपकी चुप्पी क्या कह रही है? All right, now let's hear Mr. Arun Jaitley as well. Let's take a look at what Arun Jaitley had to say. The Prime Minister, of course, did not answer any of these questions. He didn't answer any of these questions. He said, all right, fine, some mistakes have been made. But is that enough? Is that enough? Let's take a look at the former Law Minister, Arun Jaitley, again. प्रधानमंत्री जी, जिनके बारे में कम से कम राजनीतिक अनुभव नहीं है, ये लोग कहते थे, लेकिन दो चीज कहते थे कि एक तो अर्थशास्त्री हैं और शायद निजी तौर पे ईमानदार आदमी है। उनकी प्रशंसक उनकी दो बातें कहते थे, राजनीतिक नेता नहीं है, लेकिन ये दो उनकी खूबियां हैं। अब अर्थशास्त्री कितने निकले वो तो अर्थव्यवस्था और कीमतों ने बतला ही दिया। बहुत विचित्र प्रकार के ईमानदार आदमी हैं कि 47 से लेकर आज तक इस देश की सबसे भ्रष्ट सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। द प्रेजेंट सीवीसी टुडे हैंग्स अराउंड द प्राइम मिनिस्टर्स नेक लाइक एन एल्बेट्रॉस। उसको उतारे कैसे, उसको उगले कैसे, इनकी समझ में नहीं आएगा। और जिम्मेवारी एक भ्रष्ट आदमी को बनाने की आपकी स्वयं है। आज भी वो इस्तीफा दे दे जो उसको देना चाहिए तो कुछ स्थिति नियंत्रण में आ सकती है, नहीं देगा तो उंगली फिर प्रधानमंत्री की ओर उठेगी। अब पिछले सप्ताह 31 तारीख को इनकम टैक्स अपील ट्राइब्यूनल ने एक फैसला दे दिया जिससे बोफोर्स केस की जानकारी बाहर आई। ये क्या मामला था? और हम में से कई विशेष रूप से जो नौजवान हैं वो तो बहुत छोटे होंगे जब ये आरंभ हुआ। क्या कारण है कि 24 साल पहले दिया हुआ एक ठेका कॉन्ट्रैक्ट आज भी कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं का पीछा नहीं छोड़ रहा? और कारण बड़ा स्पष्ट है कि देश के अंदर एकमात्र भ्रष्टाचार का यह मुकाबला है जो प्रधानमंत्री के घर के दरवाजे तक जाता है। मनमोहन सिंह जी कह रहे हैं 2010 भ्रष्टाचार का वर्ष था तो 2011 कवर अप का वर्ष होगा। इस सरकार के लिए इट विल बी अ ईयर ऑफ कवर अप। पहले हम छोटे छोटे उदाहरण सुनते थे कि किसी ने हजारों में या लाखों में कुछ ले लिया, अब तो आंकड़े समझ में नहीं आ रहे। And that, of course, is Arun Jaitley. I tell you what, I want to listen to Arun Jaitley again. Can we have that on again, please? Let's take a look at that again. Mr. Arun Jaitley, once again. I really want to take a look at that again. Can we hear it again, please? प्रधानमंत्री जी, जिनके बारे में कम से कम राजनीतिक अनुभव नहीं है, ये लोग कहते थे, लेकिन दो चीज कहते थे कि एक तो अर्थशास्त्री हैं और शायद निजी तौर पे ईमानदार आदमी है। उनकी प्रशंसक उनकी दो बातें कहते थे, राजनीतिक नेता नहीं है, लेकिन ये दो उनकी खूबियां हैं। अब अर्थशास्त्री कितने निकले वो तो अर्थव्यवस्था और कीमतों ने बतला ही दिया। बहुत विचित्र प्रकार के ईमानदार आदमी हैं कि 47 से लेकर आज तक इस देश की सबसे भ्रष्ट सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। द प्रेजेंट सीवीसी टुडे हैंग्स अराउंड द प्राइम मिनिस्टर्स नेक लाइक एन एल्बेट्रॉस। उसको उतारे कैसे, उसको उगले कैसे, इनकी समझ में नहीं आएगा। और जिम्मेवारी एक भ्रष्ट आदमी को बनाने की आपकी स्वयं है। आज भी वो इस्तीफा दे दे जो उसको देना चाहिए तो कुछ स्थिति नियंत्रण में आ सकती है, नहीं देगा तो उंगली फिर प्रधानमंत्री की ओर उठेगी।
अब पिछले सप्ताह